रोमियो की पुस्तक इसके 13 अध्याय को निकालें। सभी को मिल गया? हाँ। चलिए 11 से 14 तक पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हमको सीधी चाल चलें, न कि लीला की राह और पियक्कड़पन में, न भयविचार और न लुच्चपन में और न झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आपने ये बहुमूल्य अवसर दिया कि अब तक आपका अनुग्रह दया बनी रही। धन्यवाद करते हैं, जबकि प्यारे प्रभु इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, हम पर अपना अनुग्रह, अपनी दया करुणा बनाए रखते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जब आज के इस वचन को सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम पर दया करे और वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वचन का प्रकाशन हमें मिले कि हम इस वचन को सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। आज के इस दिन में प्रभु अब तक आपकी दया अनुग्रह बनी रही कि आराधना सफलतापूर्वक चल रही है प्रभु, और आशा करते हैं विश्वास के साथ कि प्रभु पूरे भारतवर्ष के कोने कोने जगह जगह में प्रभु तेरी आराधनाएं में आपकी उपस्थिति है। धन्यवाद करते हैं, सुरक्षित रखा है हर एक पवित्र दास दासी सेवकों को और यहाँ बैठे हर एक जन को प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, शिक्षक हो, समझाने में, सिखाने में मदद करें, ताकि हम सीखें, समझें और उस वचन के द्वारा आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विषय है जो हम सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं कि क्या मसीह भाई बहनों को भी ये त्योहार चल रहे हैं, फेस्टिवल चल रहे हैं, मनाने चाहिए या नहीं। इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर तीज त्योहार को मनाते हैं, परमेश्वर के भी साथ चलते हैं, परमेश्वर को भी महिमा देते हैं, लेकिन क्या बाइबल हमें इस बात के लिए अलाउ करती है। आपने भजन संहिता 115 को पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा है, और भजन संहिता 135 में भी लिखा है, और यहाँ हम रोमियो की पत्री में भी देखते हैं क्या कह रहा है, वो संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न मत करो। जो फेस्टिवल हैं, जो त्योहार हैं, वो किसके लिए हैं? वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि जब मूसा इजराइलियों को निकाल कर लेकर आ रहा था तो उसने कहा था तुम दूसरे देश में जा रहे हो, उनके जैसे मत हो जाना। जब हम संसार के लोगों में से निकाल कर परमेश्वर ने हमें अलग किया है, तो फिर हम उनके जैसे क्यों हैं? उनके जैसे क्यों हैं? उनमें हरम में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं पुराने मसीह भी ऐसे हैं,
नए लोगों की तो बात अलग है, लेकिन यदि हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है तो हम उन कामों को नहीं कर सकते। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, यूहन्ना, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसके 15 से 17 तक पढ़ें। या क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुमने संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ साफ कह रहा है, ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये स्पष्ट कह रहा है यूहन्ना, हमें मार्गदर्शन कर रहा है वचन के द्वारा कि तुम संसार में की और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। परमेश्वर ने वायदा किया है और वचन में बताता भी है कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना, ना उसकी उपासना करना। बहुत सारे फेस्टिवल इस माह में पड़ेंगे और लोग कर रहे हैं। अभी कल परसों कौन सा फेस्टिवल गया? महिलाओं का। हाँ, मतलब 364 दिन तो उसको कोई इज्जत सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन ये एक दिन ऐसा है कि इसमें उसके लिए ऐसा समर्पण दिखाते हैं कि बाकी 364 दिन भी तो दिखाना चाहिए। लेकिन क्या, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, यदि उन्हें शौक मौज की चीजें नहीं मिलेंगी तो वो उसे भी नहीं रखती। चल भाड़ में जा, लंबी आयु चाहती ही नहीं मैं तेरी। लेकिन आज संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। शादीशुदा महिलाएं गलत काम कर रही हैं, कई बच्चों की मां दूसरों के साथ भाग जा रही हैं। तो क्या हो रहा है? गलत काम हो रहा है संसार। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम संसार में की और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। यदि रखते हो तो उनके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। आगे बढ़े। क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ, जो संसार में है वो क्या है? शरीर की अभिलाषाएं हैं, हमारे मन को संतुष्ट करने वाली चीजें हैं। किसी भी धर्मशास्त्र का आप अध्ययन कर लें, उसमें साफ लिखा है मूर्ति पूजा के विषय में। कोई धर्म ऐसा नहीं बताता, लेकिन लोगों ने उस लाइन पर लगा दिया है ताकि हम सुरक्षित रहें। आप देख रहे हो इतनी सारी चीजें भारत देश में, क्या सभी देशों में हो रही हैं? क्या किसी को देखा है जो ऊंची पोस्टों पे, ऊंचे पदों पे या ऊंची जगह में बैठे हैं, उनके बच्चों को देखा कभी ऐसे काम करते हुए? गलत काम कर रहे हो। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको प्रकाशन नहीं है, जो लिटरेसी उनके अंदर नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो इस काम को कर रहे हैं। इसलिए तो भारत देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे। और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु ये जो चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। आज आप देखो संसार के लोगों में ऐसा ही हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा, जिसके पास जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं है वो बेचारा मजदूर को देखो जो सुबह ही उठता है, 4-5 रोटी बड़ी मुश्किल से बनवा कर ले जाकर जाता है और सुबह को वहां खड़ा हो जाता कि कोई उसे आएगा मजदूरी पे लगाएगा। लेकिन लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या हमारा देश जो हो रहा है
परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। और बाइबल हमें क्या शिक्षा दे रही है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ लिखा है जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। आगे चलें। परंतु संसार ही की ओर से है। संसार ही की ओर से है, ये स्पष्ट आप जान लो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं और कहां पर हमारा विश्वास है। आप आगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, ये जान लो, संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वो सर्वदा क्या रहेगा? बना रहेगा। वापस आ जाएंगे उसी में, रोमियो की पत्री में। अब पढ़ेंगे उसको, समझेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वहीं से पढ़ना। हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, हाँ, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, अब नींद से जाग उठने का समय है। इतने वर्षों से हमने परमेश्वर को जान लिया है, उसको पहचान लिया है, उसके स्वाद को चख लिया है, उसकी आज्ञाओं से वाकिफ है, हमें पता है अब हमारा उद्धार निकट है। लेकिन क्या हम पूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? आगे बढ़े। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर। हाँ, ये सब अंधकार के काम हैं जो लोग कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को भी जान लिया है, उसके उद्धार को भी पहचान लिया है, और फिर भी संसार के कामों को कर रहे हैं, तो फिर वो अंधकार में है। उन्होंने परमेश्वर की ज्योति को पहचाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तौर से, और भी आगे हम पढ़ेंगे तो बताएगा। हाँ, आगे चलिए। त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को अपना लो, जो ज्योति में परमेश्वर है। आप देखो, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ोगे, लिखा है पूरी पृथ्वी पर अंधियारा था और कुछ भी नहीं था, तब भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की ज्योति थी वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। हाँ, सीधी चाल चलें, यानी एक पैर हमारा इस नाव में है, एक पैर उस नाव में है। ये परमेश्वर का वचन हमें अलाउ नहीं करता। आगे पढ़े। ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना वह विचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाहे में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, ना उनके बारे में सोचो। यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, हमने उसका जल का साक्षी लिया है, उसके आज्ञाओं को हमने माना है, उसे उद्धारकर्ता करके जब ग्रहण किया तो हमने वायदा किया, उसे कमिटमेंट किया कि आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं का मैं पालन करूंगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं। आइए 12 अध्याय में आ जाएंगे। इसके दूसरे पद को पढ़े, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो। जो लोग फेस्टिवल भी मना रहे हैं, परमेश्वर में भी चल रहे हैं और परमेश्वर से भी प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है संसार के सदस्य मत बनो, क्योंकि संसार में से तो अलग किया है परमेश्वर ने। हाँ, आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदल जाए। हाँ, तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाए। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि हम अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाते हैं। पुराना मनुष्य हमारा नष्ट हो जाता है, नए मनुष्य को हम पहन लेते हैं। और पीछे हमने पढ़ा भी कि यीशु मसीह को पहन लो।
एक गीतकार गीत गाता है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु को पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यीशु मसीह को जब हमने पहन लिया तो फिर ये संसार के सदस्य, संसार के काम हमारे अंदर शोभा नहीं देते, क्योंकि फिर हम दूसरों के लिए क्या है कि ठोकर का कारण बन रहे हैं, क्योंकि लोग बुरी बात को जल्दी पकड़ते हैं और अच्छी बात को नहीं पकड़ते हैं। फिर वो ये कहते हैं फला व्यक्ति भी तो परमेश्वर को जानता है, वो भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप नहीं करने दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और पढ़ेंगे कुछ पदों को, मेरे साथ निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों में आ जाएंगे, उसके 6 अध्याय को निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17 तक पढ़ें, क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। ये बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। क्योंकि धार्मिकता और धर्म का अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार की भीड़ में से चुनकर अलग किया है, अपने लहू से धोकर साफ किया है। फिर हम संसार में या संसार में की वस्तुओं से क्यों प्रेम रख रहे हैं? क्यों संसार जैसी हम काम कर रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों हमारी समझ नहीं आ रहा है कि जो संसार के कामों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए हैं और उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाकर हमें शुद्ध कर दिया है, फिर भी हम अशुद्धता के कामों को कर रहे हैं। आगे पढ़ें। यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। इस कमरे में हम बैठे हैं, यदि यहाँ रोशनी है तो हमें अच्छा लग रहा है, एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे हैं। यदि अंधेरा हो जाएगा तो हम क्या देख पाएंगे? इसलिए अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। जिसने ज्योति को पहचान लिया, अब वो अंधकार में चल रहा है तो फिर उसका अंधकार भी बेकार है। हाँ, आगे चलिए। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ, परमेश्वर आपके और हमारे अंदर है। उसने जो हमें बनाया है अपने मंदिर की तरह बनाया है। पौलुस एक जगह कहता है, हमारा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। हमने अपने हृदय को अशुद्ध बातों से, अशुद्ध विचारों से, अशुद्ध चीजों से भर रखा है, इसलिए हमारे अंदर शुद्ध होने के बाद भी अशुद्धता भरी है। इसलिए विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल जोल नहीं है, अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं है। असमान जुए में हमें जुटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, साफ कह दिया। उनमें से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, और जो मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया है तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, यदि पवित्र बने रहोगे। पहला पतरस में साफ लिखता है, परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा बताता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर हमें पवित्र बनाए रखना चाहता। आगे चलेंगे, इसी में 7 अध्याय के पहले पद को पढ़ें, क्या कहता है। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न तो किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए
यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो। बस यहाँ परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, हम जब वचन को जब तक नहीं पढ़ेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, जब उसका प्रकाशन हमें कैसे मिलेगा, कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। क्योंकि साफ कहता है अंधकार के कामों को छोड़ो और यीशु मसीह को पहन लो। जब हमने अंधकार के काम छोड़ दिए हैं तो फिर क्यों कर अंधकार के कामों में लगे हैं, दूसरों को देखा देख। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे गलतियों की पत्री में 5 अध्याय 5 अध्याय के 16 से 21 तक पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। यदि आत्मा हमें कह रहा है, क्या आत्मा कहेगा पवित्र आत्मा कि जाके अंधकार के कामों को करो? पवित्र आत्मा कभी नहीं कहेगा। हाँ आगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, शरीर की लालसा किसी रीति से भी नहीं पूरा करोगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, उसकी अगुवाई में, उसके नियंत्रण में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा आगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ऐसे ही छोटी छोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमको अंधकार में धकेल देती हैं। जब हमारा प्रार्थना से मन हट जाता है, वचन को नहीं पढ़ते हैं, संगति नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम दूसरों पे दोष निकालने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे, मेरे साथ पुराने नियम में चलेंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे और उसके 34 अध्याय को निकालें। निर्गमन निर्गमन 34 अध्याय 34 और उसका हम पढ़ेंगे। मिल गया सभी को? 14 पद को पढ़ें, क्या कहता है? क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करें। हाँ, वह विचार करें। हम को परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि दूसरे को परमेश्वर करके मत मानना। जिस देश में इजराइलियों को परमेश्वर लेके जा रहा था, परमेश्वर बार बार उनसे बातचीत कर रहा था कि उस देश में जा रहे हो, लेकिन उनके जैसे मत हो जाना, ना उनके देवताओं को स्वीकार करना, ना उनकी आराधना करना। उनसे क्या है? तोड़ देना, उनको जला देना और उनसे नष्ट कर देना, उनसे अलग रहना। आगे पढ़ें, इसी में 17 को पढ़ें, क्या कहता है? तुम देवताओं की मूर्तियों को ढाल कर न बना लेना। देवताओं की मूर्तियों को ढाल कर ना बना लेना। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता। जो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, यदि वो फिर भी अंधकार के कामों में लगे हैं तो परमेश्वर इस बात को अलाउ नहीं करता। आगे पढ़ेंगे निर्गमन की ही पुस्तक में। चलिए व्यवस्था विवरण निकाल लें, उसके 18 अध्याय को देखेंगे। 9 से 13 तक क्या कहता है व्यवस्था विवरण? व्यवस्था विवरण 9
18 अध्याय। मिल गया सभी को? हाँ। चलिए 9 से 13 तक पढ़ेंगे। जब तू उस देश में पहुँचे जब तुम उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो तुझे देता है परमेश्वर, जो देश दे रहा है। हाँ। तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। हाँ, घिनौना काम करना ना सीखना। जिस देश में परमेश्वर उन्हें लेके जा रहा था, जिन जातियों के बीच में लेके जा रहा था, साफ कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ दें। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। हाँ, जिस देश में परमेश्वर ने उनको दिया और उसमें जब पहुंचने के लिए कह रहा है तो वायदा कर रहा है, उनसे वायदा ले रहा है कि क्या करना है तुमको। हाँ, आगे। तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। हाँ, घिनौना काम ना करना सीखना, क्योंकि परमेश्वर ने तो उस काम से उन्हें अलग किया है। और उन्होंने देखे कि कैसे मिस्र में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम फिरौन को दिखाए, राजा को दिखाए, लेकिन फिर भी उसका हृदय हटीला हो गया, ढीठ हो गया और उसने उनको जाने ना दिया। बड़ी मुश्किल से मजबूर होकर वो वहां से निकले। तो परमेश्वर उनको वायदा ले रहा है कि जिस देश को मैंने तुम्हें देने का वायदा किया, जब उसमें जाओ तो उनकी जातियों के जैसे घिनौने काम मत करना। हाँ, आगे। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे कामों को परमेश्वर मने कर रहा है कि ऐसे कामों से तू दूर रहना, जो ओझों पे या भूत सिद्धि साधने वालों पे भरोसा करते हैं, उनके पास जाते हैं। परमेश्वर का जो सेवक था राजा साउल, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर कहाँ पहुंच गया? भूत साधने वाली से पूछने लगा कि सामुएल की आत्मा को बुला, मुझे बताए वो कि मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूं। उसने भी गलत काम किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसका राज्य छीन लिया। जब हम और आप किसी के भरमाए में आकर या किसी के कहने में आकर हम भी ऐसा काम करने लगते हैं, तो परमेश्वर फिर हमसे वापस चीजें छीनने शुरू कर देता है। और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। इसलिए जो लोग उनके पास जाते हैं, उनका विश्वास करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, फिर वो उनके जैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 115 निकालें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 4 से लेकर 8 तक पढ़ें। उसमें साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है। हाँ, उनकी मूर्तियां सोने चांदी की तो है। वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है, हाँ, परंतु वे बोल नहीं सकते। हाँ, उनके आंखें तो रहती हैं, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल, अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल। साफ लिखा है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो उनके पीछे चल रहे हैं, वचन कहता है कि उनके बनाने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। वो सब कुछ करते हैं, देखने में सही अच्छा लगता है, लेकिन लोग क्या है कि आज सृष्टि को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना कर रहे हैं।
और लोगों से ऐसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, ऐसे कामों में लगा दिया है कि जिसका कोई अज्ञानता का था ही नहीं है। अज्ञानता में लोग इतने घिरे हैं, उनके अंदर प्रकाश नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है। इसलिए वो कुछ तो ऐसे हैं जो शिक्षा को जानते भी हैं लेकिन उसकी शक्ति को मानते नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को पहचान रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में क्या क्या काम किए। हालेलुया। हालेलुया। आइए वापस आ जाएंगे, इफिसी की पत्री निकालेंगे, उसके 5 अध्याय को निकालेंगे। कौन सा? 5 अध्याय, इफिसी 5 अध्याय, उसके 10 पद को पढ़ें। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, यह परख लो कि प्रभु किस बात से प्रसन्न रहता है, उसको क्या भाता है। चलिए इसमें एक और पद पढ़ेंगे, 11 पढ़ें, क्या कहता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, क्योंकि हमारे अपने ही हमको फुसलाएंगे, बहलाएंगे। अरे ये काम कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको भी करते हुए देखा है। तो उसको देखा है तो भाई उसने करने दो, हमें नहीं करना। क्योंकि जब न्याय होगा तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने सब खड़े होंगे। लिखा है जो गुप्त में कही हुई बातें हैं वो उजाले में प्रकट हो जाएंगे। तब कोई नहीं कहने का कि उसने कर रहा है, वो कर रहा है, उसको देखा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसा कर रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, आप भजन संहिता 39 को पढ़ोगे, लिखा है मैं अपने चाल चलन के विषय में चौकसी करूंगा। मैं लिखा हुआ, यानी अपने आप को हर एक जन यदि इस वचन को पढ़े तो लिखा है मैं अपने चाल चलन के विषय। हमें दूसरे को देखना नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे कर रहा है। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं कि मेरी नंद ने कह दी थी, मेरी सास ने कह दी, मेरी बुआ ने कह दी, मेरे भाई ने कह दी। भाई उनको तो पता नहीं है, तुम्हें तो पता है। तुमने तो उद्धार को चख लिया है, तुमने तो यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है और उसे उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया है। कल को वो लोग तुम्हें उद्धार देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है मनुष्यों और प्रधानों पर भरोसा मत रखना। जो लोग हमें गलत काम करने के लिए फुसला रहे हैं, गलत काम में सहभागी कर रहे हैं, उन पे भरोसा मत रखो, क्योंकि ना उनका खुद का उद्धार हो सकता है, ना वो तुम्हारा उद्धार करा सकते। सिवाय यीशु मसीह को छोड़कर कोई संसार के व्यक्ति, कोई संसार के लोग, चाहे वो कितना धनी हो, कितना निर्धन हो, आपका हमारा उद्धार नहीं करा सकता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे इसमें। वरन उन पर उल्हाना दो। 15वें पद को पढ़ो बस। इसलिए ध्यान से देखो हाँ। कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, निर्बुद्धि के तरह मत चलो, बुद्धिमानों की तरह चलो। सोचो, सीखो, समझो कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई हमें पहचान तो नहीं लेगा। लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। मैं बहुत सारे लोगों में जब मिलता हूं तो वो बातचीत करता हूं कि आप ऐसे काम कैसे कर लेते हो। वो ऐसा है, बच्चों को खुश करने के लिए मैं ऐसा करता हूं। भाई बच्चों को तो तुमने खुश कर दिया, परमेश्वर को कब प्रसन्न करोगे। परमेश्वर भले ही नाराज रहे, भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त या परिवार के लोग नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो हमारा नुकसान कर देंगे। नुकसान नहीं करने के, आप यकीन तो करके देखो, क्योंकि हर एक परिस्थिति में, हर एक पल में, हर एक क्षण में परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी में 17 पद को पढ़ें, क्या कहता। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है।
क्या परमेश्वर की इच्छा ये है जिस बहन ने उद्धार पा लिया कि वो करवा चौथ का व्रत भी रख ले? प्रभु की इच्छा है ये? उसकी नहीं है। इसका मतलब उसने परमेश्वर को अच्छे से जाना नहीं है, उसने परमेश्वर को पहचाना नहीं है, क्योंकि वो संसार की चीजें हैं, संसार के रीति रिवाज हैं। आप परंपराओं के विषय में पढ़ लेना, मती में लिखा है, मरकुस में लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है। मती 7 अध्याय में लिखा है और मरकुस 15 अध्याय में लिखा है, साफ लिखा है। आप उसे पढ़ोगे तो पहचान लोगे कि क्या कहती हैं परंपराएं। बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें अलग कर दिया है। फिर हम उनकी सी चाल क्यों चल रहे हैं? फिर हम उनका सा जीवन क्यों जी रहे हैं? लिखा है प्रकाशित वाक्य को आप जब पढ़ोगे, लिखा है ना तो ठंडा है ना गुनगुना है, तू बिल्कुल बेकार है। परमेश्वर की दृष्टि से वहां शब्द होना चाहिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उगल देगा। परमेश्वर का आना अति निकट है। लिखा है बाइबल में कि बहुत से लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लोग अपने इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया। जो 7 स्वर्गदूतों की हम कहानी सुनते हैं, जो स्वर्गदूत को आज्ञा दी है, उसने अपने कटोरे को समुद्र में उड़ेल दिया है और वो जो है संसार में से प्रेम को उठा लिया है। आज देख लो संसार के लोग आपस में एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं रखते, मुंह देखा बहुत प्यार करते हैं। आपका शकल देख लेंगे तो बहुत अच्छा उन्हें लगेगा और वो बहुत प्यार दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप घूम जाओगे तो फिर आपकी पूरी चिट्ठा खोल के रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय में आ जाएंगे। मिल गया सभी को? हाँ। 3 अध्याय के 9 पद से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तक को उसके कामों के समय उतार डाला है। हाँ, यहाँ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में। पौलुस कहता है कुलुस्सियों की पत्री में, तुमने पुराने मनुष्य तव को उतार डाला है। जब हमने बपतिस्मा लिया था तो हमने पुराना मनुष्य तव जल में छोड़ दिया था और एक नया मनुष्य तव हमने पहन लिया है, इसलिए झूठ मत बोलो। हाँ, आगे। और नए मनुष्य तक को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, अपने सृजनहार। हमारा सृजनहार कौन है? परमेश्वर है, जिसने अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। हम उसके स्वरूप में अब अपने आप को बदलें, उसके व्यवहार में बदलें, उसके स्वभाव में बदलें, उसके चाल चलन में बदलें, क्योंकि वचन में लिखा है तुम दीन बनोगे तो वो श्रोमणी बनाएगा। आज लोग पब्लिसिटी पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं बन रहे। इसलिए परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा उठाएगा जो उसके सम्मुख दीन बनेंगे। आगे पढ़े। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सपूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब कुछ क्या है? मसीह है और मसीह सब में है। अब सब कुछ हमारा मसीह होना चाहिए। मसीह में हमें बोलना है, मसीह में चलना है, मसीह की आज्ञाओं को पालन करना है, मसीह में प्रेम रखना है और मसीह हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम रखना। 12 को पढ़ दें। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये चीजें हमारे और आपके अंदर हों। बाइबल हमें कभी नहीं अलाउ करती कि हम संसार के कामों को जब छोड़ दिए हैं तो अब हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है।
क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे समर्पण चाहता है, और वो चाहता है जहां से मैंने आपको निकाल लिया है वहां फिर ना जाओ। एक और पद पढ़ते हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे। मेरे साथ निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ें, क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों। इस कारण हे मेरे प्रियो, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं बुद्धिमान जानकर तुम्हें समझाता हूँ या कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। उसे तुम परखो। हाँ, 31 और पढ़ने 31, इसका क्या कहता है। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ करो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, जो भी कुछ खाओ पियो, अब फेस्टिवल आ रहे हैं, तुम्हारा मन कर रहा है हलवा पूरी बना ले, खा लो, लेकिन परमेश्वर के लिए, बलि करने के लिए नहीं और अंधकार के कामों को करने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें वहां से निकाल लाया है, वहां से हमें निकाल कर लाया है और हमें अपने लहू से धो के शुद्ध किया है। तो परमेश्वर का वचन हमें कभी अलाउ नहीं करता कि हम अंधकार के कामों को करें। जो भी कुछ खाएं पिए करें और चाल चलें, वो परमेश्वर को भाने वाला हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, क्योंकि पौलुस ने कहा है, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहा। आप जो परमेश्वर को जाने हैं, पहचाने हैं, आप कभी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना अपनों को प्रसन्न कर सकते हो। अपने किसी ना किसी बात पे हमेशा नाराज रहेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, क्योंकि वो हमसे चाहता है। उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का